नमस्कार। वेव एंड ऑसिलेशंस बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स के सेकंड पेपर में इन दिनों हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उनकी प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन कर रहे थे और उसके बाद हमने अपने पिछले वीडियो में पोलराइजेशन का अध्ययन प्रारंभ किया था। आपको ध्यान होगा जो पिछला अपना वीडियो है उसमें मैंने अनपोलराइज और पोलराइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझाया था। चूँकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं इसलिए यह सारी संकल्पना हमको इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन से समझानी है। चूँकि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है और प्रायोगिक रूप से ये सिद्ध किया गया कि यह ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव में इलेक्ट्रिक वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, है ना। और साथ ही हम जानते हैं कि जो भी वेव की प्रोपेगेशन डायरेक्शन है ये उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। हमने देखा था अनपोलराइज वेव में कि इलेक्ट्रिक वेक्टर के जो वाइब्रेशंस हैं वो सिमेट्रिकल ओरिएंटेड हैं और उस प्रकाश को मैंने अनपोलराइज प्रकाश कहा था। अर्थात इस तरह के अध्रुवित प्रकाश में तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में विद्युत क्षेत्र सदिश कंपन करते हैं। परंतु पोलराइज लाइट में यह सिमेट्रिकल ओरिएंटेशन नहीं होता, बल्कि प्रकाश उस दिशा के अनुदिश कुछ समतल या रेखीय ध्रुवित कहलाता है और एक निश्चित दिशा के समांतर ही विद्युत क्षेत्र के कंपन अपने को मिलते हैं। आपको ध्यान होगा हम इसके आधार पर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस का अध्ययन किए थे। आप देखिएगा अनपोलराइज लाइट से पोलराइज की एक्शन हो तो इस एक्शन में तीन तरह की कैटेगरी संभव है। हम प्लेन पोलराइज लाइट प्राप्त कर सकते हैं, सर्कुलर पोलराइज लाइट प्राप्त कर सकते हैं, इलिप्टिकली पोलराइज लाइट भी प्राप्त किया जा सकता है। इन तीनों प्रकार का जो ध्रुवण का प्रकार है वो अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत है और हम इसे विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत के आधार पर समझ सकते हैं। मान लीजिएगा कि एक अनपोलराइज्ड लाइट जेड डायरेक्शन में संचरित हो रही है। जैसा कि पहले बताया गया, विद्युत सदिश ई संचरण दिशा के लंबवत एक्स वाई तल में है। चुंबकीय क्षेत्र बी इसके लंबवत अभिविन्यास होगा। चूँकि विद्युत क्षेत्र का जो कंपोनेंट है वह प्रकाश प्रवाह को दर्शाता है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक वेक्टर के जो वाइब्रेशंस हैं वो एक्स और वाई अक्ष के अनुदिश ई और ई एक्स और ई वाई घटक में मान लेते हैं तथा इनका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह अनियमित रूप से उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इसको हम गणितीय रूप से देखते हैं। मान लीजिएगा ई एक्स और ई वाई में जो फेज डिफरेंस है वह डेल्टा है और यह डेल्टा टाइम के रेस्पेक्ट में रैंडमली चेंज हो रहा है। गणितीय रूप में हम ई एक्स और ई वाई को इस प्रकार से लिख सकते हैं। ई एक्स इज इक्वल्स टू ई वन साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस डेल्टा एंड ई वाई इज इक्वल्स टू ई टू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के जेड। डेल्टा दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है और इसके कारण हम टेन थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा बराबर ई वाई बाई ई एक्स होगा, जिसको कि हमने समीकरण 3 से दर्शाया है। डेल्टा समय के साथ रैंडमली चेंज हो रहा है तो निश्चित रूप से थीटा का मान भी बदलेगा और जब थीटा का मान भी बदलेगा तो जो प्रकाश होगा वो अनपोलराइज लाइट होगा। मान लीजिए डेल्टा बराबर 0 है, अर्थात ई एक्स और ई वाई में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, तो निश्चित रूप से
जो tan थीटा होगा वह भी कांस्टेंट होगा। और इस स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह एक स्थिर दिशा के समांतर हो जाएगा। जब वो स्थिर दिशा के समांतर हो जाएगा तो प्रकाश की जो प्रकृति है, हम उस प्रकाश की प्रकृति को प्लेन पोलराइज या लीनियरली पोलराइज कहेंगे। अब हम केस लें, मान लीजिए डेल्टा यानी जो फेज डिफरेंस है वह पाई के बराबर है, तो उस केस में tan थीटा बराबर होगा -E2/E1, अर्थात इस दिशा में पुनः इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक स्थिर दिशा के समांतर है और प्रकाश प्लेन पोलराइज है। अर्थात निष्कर्ष ये निकलता है कि दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है, चाहे वो 0 हो अथवा पाई हो, तो जो लाइट है वो प्लेन पोलराइज लाइट या लीनियरली पोलराइज लाइट बनी रहती है। परंतु यदि कल्पना करें कि जो दोनों कंपोनेंट है Ex और Ey, उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस π/2 हो जाए और दोनों जो फील्ड हैं उनके एम्पलीट्यूड समान हो, E1 बराबर E2 हो जाए, तो उस केस में हम इस फार्मूला से देख सकते हैं tan थीटा का जो मान है वह tan थीटा का मान tan ऑफ ωt - kz के बराबर होगा। इससे हमें थीटा का मान प्राप्त होता है, थीटा बराबर ωt - kz। अर्थात इस दिशा में बिंदु Z पर कोण थीटा समरूप दर से ओमेगा से बढ़ता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र सदिश यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूवमेंट करता है। और इस स्थिति में जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा उसका जो मान है वह E² = ax² + Ey² से दिया जाएगा। और जो परिणामी विद्युत क्षेत्र का जो समीकरण प्राप्त होकर हमको मिल रहा है वह E1² के बराबर है, जिसको कि मैंने इक्वेशन 7 से मार्क किया है। निष्कर्ष देखिए, इस स्थिति में क्या खास बात हो रही है कि डेल्टा बराबर π/2 होने पर विद्युत क्षेत्र का मान स्थिर रहता है, साथ ही विद्युत क्षेत्र सदिश की परिधि पर यूनिफॉर्मली एंगुलर वेलोसिटी से गति भी करता है। इस तरह का जो प्रकाश बनेगा हम उसको सर्कुलरली पोलराइज कहेंगे। यदि डेल्टा बराबर π/2 है, लेकिन दोनों जो घटक हैं उनके जो एम्पलीट्यूड हैं जो बराबर मान लिए थे सर्कुलरली पोलराइज में, मान लीजिए वो बराबर नहीं है, तब निश्चित रूप से विद्युत क्षेत्र सदिश का एक सिरा इलिप्स पर घूमेगा और हम कहेंगे कि जो प्रकाश तरंग है वह इलिप्टिकली पोलराइज लाइट हो गई है। इस प्रकार सर्कुलरली पोलराइज हो इलिप्टिकली पोलराइज लाइट है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र सदिश का जो सिरा है वह क्रमशः एक वृत्त और एक दीर्घवृत्त पर घूमेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए यदि हम पोलराइड या निकोल प्रिज्म पर ऑर्डिनरी अनपोलराइज लाइट आपतित कराएं तो प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, द्विअपवर्तन यानी डबल रिफ्लेक्शन, जिसका सिद्धांत हाइगन के द्वारा दिया गया, जैसी घटनाओं से प्राप्त निर्गत प्रकाश को समतल ध्रुवित ही होता है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हैं वह प्रकाश संचरण के लंबवत एक विशिष्ट तल में होंगे। और आप जानते हैं कि जो विशिष्ट तल है वह कंपन तल कहलाता है। सर्कुलरली पोलराइज हो इलिप्टिकली पोलराइज लाइट है, इसको प्राप्त करने के लिए परस्पर लंबवत दो समतल ध्रुवित प्रकाश के विद्युत घटकों का अध्यारोपण होता है। दोनों अध्यारोपित घटकों के आयाम बराबर होने पर प्राप्त परिणाम जो होगा वह सर्कुलरली पोलराइज लाइट का होगा। और यदि एम्पलीट्यूड बराबर नहीं है और डेल्टा बराबर π/2 है तो सुपर इम्पोज होने पर जो परिणाम प्राप्त होगा वह एलिप्टिकली पोलराइज प्राप्त होगा। आप देखिएगा इक्वेशन 1 और 2 से मैंने जो Ex और Ey हैं उनके ये समीकरण लिखे हैं। परिणामी विद्युत क्षेत्र अगर हम निकालें तो परिणामी विद्युत क्षेत्र का जो मान है वह मान
ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू E1 स्क्वायर हमें प्राप्त होगा। इस समीकरण में E बाई इज इक्वल्स टू प्लस E1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के जेड होने पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र सदिश है वह क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ का ट्रेस करेगा और हम इस तरह की स्थिति को दक्षिणावर्ती वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। यदि E बाई इज इक्वल्स टू माइनस E1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के जेड है तो प्राप्त परिणामी विद्युत क्षेत्र एंटी क्लॉकवाइज पथ का ट्रैकिंग करेगा, जिसको कि हम वामावर्ती वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट उस स्थिति में प्राप्त होगी जबकि अध्यारोपित परस्पर लंबत समतल ध्रुवित प्रकाश विद्युत क्षेत्र सदिशों के आयाम Ex और Ey समान नहीं हैं, अर्थात Ex इज़ नॉट इक्वल्स टू Ey। आप देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम Ex और Ey का समीकरण लिखें तो हम उसे मैथमेटिकली इस प्रकार सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। Ex बाई E1 होल स्क्वायर प्लस E बाई E2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और यह जो समीकरण बनी है यह समीकरण एक सिमेट्रिकल इलिप्स की समीकरण बनती है। सामान्य रूप में जो फेज डिफरेंस है डेल्टा वह π/2, 3π/2, 5π/2 हो सकता है और ऐसी स्थिति होने पर हमें इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट प्राप्त होगा। यदि दोनों समतल ध्रुवित विद्युत क्षेत्र घटकों को Ex और Ey के मध्य कलांतर का मान 0 माना जाए, प्लस माइनस n पाई किया जाए अथवा प्लस माइनस n-1/2 पाई माना जाए, उससे कुछ भिन्न हो, तो अध्यारोपण से प्राप्त जो पोलराइज्ड लाइट मिलेगी वह पोलराइज्ड लाइट इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट होगा। लेकिन इसमें खास बात यह होगी कि जो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट है वो अक्षों के साथ कुछ झुका हुआ होगा, जैसे कि हमने 2 डायग्राम बताए हैं। मान लीजिए फेज डिफरेंस यदि π/2 से कम है तो इस इलिप्स का जो झुकाव है वो राइट हैंड साइड की तरफ होगा, और यदि फेज डिफरेंस का मान π/2 और पाई के बीच में है तो इस इलिप्स का जो झुकाव है वो बाईं तरफ होगा। तो अर्थात ऐसी स्थिति में जो हमें लाइट मिलेगी वह इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट मिलेगी, लेकिन इसमें अक्षों के साथ कुछ झुकाव हमें ज़रूर प्राप्त होगा। तो हमने अपने इन दोनों वीडियो पर पोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलर पोलराइज्ड और इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट का विवरण आपको दिया है। परीक्षा में इन पर प्रश्न आ सकते हैं, आप इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।